नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। अभी मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आपने एक खबर सुना होगा कि टिकरी बॉर्डर पे किसी शख्स के साथ में घटना घटी थी, लेकिन उसको किसानों को बदनाम करने के लिए मीडिया में बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया था कि किसानों ने किसी को मतलब कि जलाया है, इस तरह की खबरें चली थी। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उस केस से जुड़े एडवोकेट अमित संगवान जी हमारे साथ मौजूद है। ये उस केस को देख रहे हैं। अभी इन्हीं से जानते हैं उस केस की सच्चाई क्या थी, किस तरह से मीडिया में दिखाया गया और उसके पीछे क्या थी, सब चीज़ों पे मैं बात कर लेता हूँ। एडवोकेट साहब, आप उस केस को देख रहे हैं बारीकी से, क्या मामला था पूरा वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात थोड़ा सा आपके सामने साफ़ करूं कि जो 36 बेल करवाई थी वो इंडिविजुअली मैंने नहीं, वो एक टीम ने करवाई थी, जिसमें बहुत से हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के, जिसमें एक और अधिवक्ता जिसका नाम लेना ज़रूरी समझता हूं मैं, एडवोकेट चितवन गोदारा, जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था उनमें, मैं उनको नहीं बोल सकता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने हमारा काफ़ी सहयोग किया था। दूसरी बात रही कि टिकरी पर जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था उसमें 16 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी 17 तारीख को 307 के अकॉर्डिंग उन्होंने FIR की थी, जिसको कन्वर्ट 302 में किया गया था। बेसिकली अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसको मर्डर के वे से देखा जा रहा था कि दिस इज़ मर्डर। और हमारे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ये प्रूव करने में लग गए थे कि मोर्चे पर जो किसान हैं वो लोगों की हत्याएँ करने लग गए हैं। तो उसके खिलाफ 18 तारीख को एक डेलीगेशन बना था। उस डेलीगेशन में मुख्य रूप से योगेंद्र यादव जी, दर्शन पाल जी, उनको भी बुलाया गया था। किसी कारणवश उन नहीं आ पाए। फिर जोगिंदर नैन जी, विकास सर जी, रविंद्र सिंह पटियाला जी, वह संयुक्त किसान मोर्चे के 40 सदस्य कमेटी में से 2-3 लीडर और आए थे और एज ए एडवोकेट वो मुझे लेके गए थे। वहाँ पर हमने SP साहब से मिले थे और SP साहब से हमें ये दरख्वास्त की थी कि इसमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बेसिकली मीडिया के माध्यम से और पूरे देश में देखा जा रहा है कि टिकरी मोर्चे पर किसानों ने एक स्थानीय व्यक्ति की पेट्रोल छिड़क कर हत्या कर दी गई। इस तरीके से मीडिया में चीज़ों को मैनिपुलेट करके शो किया जा रहा था। लेकिन हमारे पास एक ऐसी वीडियो, हमारी जो डेलीगेशन की प्राथमिक जांच थी, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि हमारे पास एक ऐसी वीडियो थी जिसमें विक्टिम खुद ये कह रहा है कि जी आग मैंने खुद तेल छिड़क के लगाई थी। बोला जी क्यों लगाई थी? बोला जी मैं अपने परिवार से परेशान था। और एक अन्य वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि जी किसानों ने तो मुझे बचाया है कंबल वंबल डालकर, और आप लोग ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। इवन ये 2 वीडियो ऐसी थी जिनके बिहाफ पर हमने माननीय सुप्रिटेंडेंट साहब झज्जर से हमने दरखास्त की थी कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि देश के अन्नदाता, देश का 62 करोड़ लोगों का परिवार एक ऐसी जमात है जो देश को ही नहीं विदेशों को भी भोजन पेट भर भोजन खिलाने का काम करता है, उसको इस तरीके से बदनाम ना किया जाए। अच्छा, वो वीडियो आपके पास है? जी, वो वीडियो हमने सुप्रिटेंडेंट साहब को और स्थानीय जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको हमने सबमिट करवा दिया गया था थ्रू पेन ड्राइव, और हमारे डेलीगेशन के पास वो वीडियो है। अच्छा, क्या हम अपने दर्शक को वो वीडियो दिखा सकते हैं? देखिए, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंशियल वीडियो है, और जब तक हम जुडिशरी में उस चीज़ को सबमिट ना करें तब तक मीडिया के सामने तो हम नहीं ला सकते। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जब जुडिशरी के सामने उन वीडियो को रखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो विक्टिम पर्सन है उन्होंने साफ कहा है कि मैंने खुद अपने परिवार के मतलब कि परिवार की वजह से मैंने खुद तेल छिड़क कर मैंने आग लगाया है, जबकि अदर पर्सन कह लीजिए या कह लीजिए जो सत्ताधारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसानों ने ये घटना की है। देखिए, 2 बातें हैं, मैं क्लियर करूं कि ये मामला हत्या का हो या आत्महत्या का, वो विषय जांच का है। हमने फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है, लेकिन एक आदमी की क्षति हुई, हमें इस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। तो समूचे संयुक्त किसान मोर्चे को, हमारे डेलीगेशन को इस बात का दुख है कि एक इंसान की क्षति हुई है, एक इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। तो दिवंगत आत्मा के लिए और उनके परिवार के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की संवेदनाएं हैं। रही बात दूसरी कि हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन थी उसको अकॉर्डिंग हम इस बात को कह सकते हैं कि ये मामला
आत्महत्या का है, हत्या का नहीं है। और वीडियो जो थी वो 9:15 बजे की थी, इंसिडेंट के तुरंत बाद की वीडियो थी। और जो पुलिस की तरफ से जिस बिहाफ पे एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बिहाफ पे किया गया है। डाइंग डिक्लेरेशन करीबन 2 घंटे की बाद की है। तो मुख्य रूप से एक नेचुरल प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी के साथ कुछ घटना घटित होती है तो सामने वाला बंदा रिटेलिएट तुरंत करता है, 2-2.5 घंटे के बाद रिटेलिएट करेगा। तो तुरंत जब रिटेलिएट किया था तो उसने साफ तौर पे ये कहा था कि ये मैंने सुसाइड किया है और ड्यू टू माय फैमिली प्रॉब्लम मैंने सुसाइड किया। हाँ, तो जिस तरह से मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने जैसा कि कॉर्पोरेट घराने मीडिया का नाम लिया, तो आज वो लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं किसानों को, से देखिए किसान उग्र होते जा रहे हैं, ये हिंसक होते जा रहे हैं, तो इस तरह के जिस तमाम जो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और बहुत सारे किसानों को भी अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया, वो जेल के अंदर है, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के चैनल्स हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, वो बिना किसी, उनको जुडिशरी पे विश्वास नहीं है शायद, वो पहले न्याय वो कर देते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो डिसीजन देते हैं, कुछ बड़े बड़े बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो ट्विटर के माध्यम से डिसीजन दे देते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि हमारी जुडिशरी पे विश्वास उनको करना चाहिए। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो बायस्ड नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से जिस दिन इस चीज़ का ये मामला न्यायालय के सामने जाएगा, न्यायालय इस मामले में संज्ञान लेगा, तो उन कॉरपोरेट घरानों के प्रति भी और ये जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं इनको एक फटकार लगाने का काम करेगा। आज जिस तरह से देश में मीडिया जो काम कर रही है और आज जो सत्ताधारी है, लोकतंत्र में भी कई मरतबा सवाल भी उठे, और आज देखिए तो राकेश टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि आज का जो समय है एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज 26 तारीख है, 26 जून है। हमारे आंदोलन को 7 महीने आज पूरे हो गए हैं और 26 तारीख को देश में एक वक्त ऐसा था जब डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी थी। राकेश टिकैत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जिसको ये लोग सामान्य काल बोलते हैं कि सब यही लोकतंत्र है, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा और यही तरीका रहेगा, इसी तरीके से हम तानाशाही करेंगे। लेकिन मैं तो बस सिर्फ सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐ सरकार, दम कितना है आपके दमन में वो सब देखा जाएगा, जगह कितनी है आपकी जेलों में वो सब देखा जाएगा। तो आप लोग किसानों के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं, इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं उसका आप एक लीगल तौर पे सरकार से, प्रशासन से आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं ये बात साफ करूं, 10 लोगों का हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का, हमारे 10 संयुक्त किसान मोर्चे का 10 लोगों का एक डेलीगेशन है। उसके अलावा बहुत से वकील जो लीगली हमें अलग अलग कोर्ट में असिस्ट करते हैं, और जो हम 10 लोग हैं वो मजबूती के साथ, जिस तरीके से हमने सड़क से लेकर संसद की इस लड़ाई में हमने एक लड़ाई और शामिल की थी जिसको अदालतों की लड़ाई की थी, उसको हम लड़ने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो ये थे हमारे एडवोकेट अमित संगवान जी, जो बता रहे हैं कि अब तक 36 किसानों को बेल दिला चुके हैं। और जो मामला था टिकरी बॉर्डर का, वो इन्होंने कहा कि उसमें किस तरह से मीडिया या का अदर पर्सन कह लीजिए जो सत्ताधारी है वो किसानों को ये बदनाम करने के लिए लगातार इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन उसकी सच्चाई इतनी है कि जो विक्टिम पर्सन है वो एक वीडियो में साफ कह रहा है कि मैं अपने परिवार के वजह से मैंने खुद मतलब सुसाइड किया था। लेकिन सुसाइड से इन्होंने कहा कि मुझे भी खेद है और मैं उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और किसानों ने भी, सारे किसानों ने कहा कि किसी की भी जान जाती है उसका दुख हम सबको होता है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और यह किसान लगातार आज 7 महीने हो गए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि जो सरकार है वो घमंड में चूर है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कब तक चलता है, आंदोलन कब तक चलता है, और आने वाले यूपी चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा, किस तरह से असर दिखेगा। एक तो पश्चिम बंगाल में तो आपने देखा कि किस तरह से असर दिखा, वहाँ पे बीजेपी की हार हुई बुरी तरह से। तो आगे हमें देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे AR न्यूज़ में बने रहें। शुक्रिया।